अंदाजे रंगदार ऐनक की मानंद होते हैं। वो यकीन जो हकीकत पर मबनी न हो जिंदगी को तबाह करके रख देता है। महदूद सलाहियतें महदूद नताइज को जन्म देती हैं। जिसे आप खो रहे हैं उसे कोई और पा रहा है। बेशुमार लोग नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं और आपको मुफ्त में सबक हासिल हो रहा है। कामयाब लोग मफरूजों और अंदाजों की मदद से जिंदगी नहीं गुजारते। बाउसूल इंसानी अच्छे किरदार का मालिक होता है। कामयाबी का पैगाम। अंदाजे बदल सकते हैं। आम तौर पर हमें इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते रहते हैं कि बगैर सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि लोग उनका मुकाबला करते हुए मर जाते हैं। नकल लगाने से नंबर ज्यादा आते हैं। इस दुनिया में हर शख्स पहले अपने मफाद को सोचता है। अच्छे लोगों का मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर किस्मत साथ दे तो आदमी कामयाब हो सकता है। हम बहुत गुनहगार हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमें नहीं बख्शेगा। मेहनत करने वाले की कोई कद्र नहीं करता या ईमानदार की कोई कद्र नहीं करता। नमाज और वर्जिश के लिए सुबह उठना नामुमकिन है। लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा कद बहुत छोटा है। हर कोई गुनाह और गलतियां कर रहा है। अब अच्छाई का जमाना कहाँ, सारी दुनिया बेवफा है। क्या ये तमाम बातें हकीकत पर मबनी हैं? ये सब अंदाजे हैं और महदूद अंदाजे नजर के नतीजे हैं। दूसरी बात यह है कि ये तमाम बयानात कुछ मखसूस हालात के ज़ेर असर दुरुस्त हैं, लेकिन उनको बोलने वाले उन्हें मुकम्मल दुरुस्त समझ लेते हैं। अंधे के लिए दीवार और पहाड़ दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों को हाथ से महसूस कर सकता है लेकिन आंख से नहीं देख सकता। इसलिए वो सिर्फ अंदाजे लगाता है। अंदाजा वो रास्ता है जिसके जरिए आप किसी शय को महदूद हवालों से जानकर अपनी गैर हकीकी राय कायम कर लेते हैं। अंदाजे रंगदार ऐनक की मानंद होते हैं। अगर आपने काली ऐनक लगाकर दुनिया देखी है तो रंगों से भरी सारी दुनिया आपको काली नजर आएगी। लोग कोई अंदाजा लगाने के बाद गैर इरादी तौर पर उसकी तस्दीक के लिए सबूत तलाश करने लगते हैं और आम तौर पर उन्हें अंदाजे के हवाले से सबूत मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अंदाजा यकीन मुहकम की सूरत अख्तियार कर लेता है। वो यकीन जो हकीकत पर मबनी न हो जिंदगी को तबाह करके रख देता है। नौजवान अपनी जात और सलाहियतों के हवाले से खुद अंदाजे लगाते रहते हैं और लोगों की राय वसूल करते रहते हैं। ये अंदाजे उनकी सलाहियतों को महदूद कर देते हैं। महदूद सलाहियतें महदूद नताइज को जन्म देती हैं। अपने बारे में कायम करदा अंदाजे आपकी मदद भी कर सकते हैं और आपकी कामयाबी की राह में हाइल भी हो सकते हैं। बादशाह के दुश्मनों ने शहजादे को इंतहाई गलीज माहौल में रखा ताकि वो नफसानी ख्वाहिशात का आदी हो जाए और कल को बादशाह बनने का अहल न रहे। लेकिन एक तवील अरसे तक अखलाकी बदहाली वाले माहौल में रहने के बावजूद भी शहजादे ने खुद को उन ख्वाहिशात का गुलाम न बनाया। शहजादे से सवाल पूछा गया कि आखिर इसकी क्या वजह है कि तुमने खुद को इस माहौल में न रंगा। शहजादा बोला, ये रास्ता मैं इसलिए अख्तियार नहीं कर सकता क्योंकि मैं बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। और एक वक्त ऐसा आया कि वही शहजादा वक्त का हुक्मरान बना। इस मिसाल से ये नतीजा निकलता है कि अगर आप अपने मुतालिक एक मुस्बत और मजबूत अंदाजा कायम कर लें तो कोई ताकत आपको रास्ते से नहीं हटा सकती। यकीन कर लीजिए कि खुदा ताला ने आपको कामयाब इंसान बनने के लिए दुनिया पर भेजा है। अगर आपने अपनी कामयाबी का ख्वाब देखा है तो यकीनन हकीकत में बदल सकता है। अपने फर्जी नजरियात यानी मिथ्स को उड़ा दीजिए। चीजों और वाकयात को मुख्तलिफ जावियों से देखने की आदत डालें। इस बात पर गौर करें कि लोग किन रास्तों को अपनाकर कामयाब होते हैं। आप भी उन हकाइक को जानिए और हकीकत पर मबनी सोच अपनाइए। इस तरह आप बामे उरूज तक पहुंच जाएंगे। हम हवा से खमसा के जरिए इर्द गिर्द के माहौल से मालूमात इकट्ठी करते हैं जिनसे हमारे जहन में मफरूजे कायम हो जाते हैं। हमारी यादाश्त उन्हीं अंदाजों और मफरूजों से भर जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि ज़ीनी नक्शा असल इलाके की तफसील नहीं बता सकता। जो बात हमारी समझ में आती है हम
उसे सच समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे भी मुख्तलिफ हो सकती है। हम बेशुमार अंदाजों की मदद से जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। बरसों के तजुर्बात हमारे मफरूज़ों को एतकादात में बदल देते हैं और ये अकायद हमारी कामयाबी की राह में रुकावट बन जाते हैं। रास्ते की इन रुकावटों को दूर करने के लिए आप एक आदत अपनाएं। वो अंदाजे, मफरूज़े और क्यास जो आपके लिए बेसुकूनी का बायस बन रहे हैं, उनके हवाले से खुद से सवाल करें कि क्या ये हकीकत पर मबनी है। अपनी राय की मुखालिफ राय और नुक्ताए नजर पर गौर करें तो आपके नजरियात कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी भी मफरूजे या अंदाजे की वजह बनने वाले वाकयात और दलाइल की लिस्ट बनाएं, फिर उन तमाम निकात की हकीकत पर गौर करें। हो सके तो किसी मुखलिस दोस्त या माहिर नफ्सियात से उन नजरियात को डिस्कस कर लें। किसी भी बात को मुख्तलिफ जावियों से परखें। एक रुख से देखने के बजाय किसी दूसरे जाविये से देखें। अगर आप हमेशा क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल करते हैं तो ये देखें कि आपकी दूसरी पोजीशन की वजह से किसी हम जमात की पहली पोजीशन आ जाती है। जिसे आप खो रहे हैं उसे कोई और पा रहा है। बेशुमार लोग नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं और आपको उनकी नाकामियों से मुफ्त में सबक हासिल हो रहा है। रात और दिन सूरज की दो हालतों ही के नाम हैं। किसी भी बात पर हतमी राय देने से पहले परखने और जांचने का अमल बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई अंदाजा गलत निकल आता है तो अपने ख्यालात तब्दील करने में कैसी हिचकिचाहट। कामयाब लोग मफरूजों और अंदाजों की मदद से जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो अक्ल और दानिश और अच्छे लोगों की राय की मदद से बेहतरीन उसूल बना लेते हैं। बाउसूल इंसान ही अच्छे किरदार का मालिक होता है। याद रखें, अंदाजे बदले जा सकते हैं लेकिन उसूल और कानून बदलना मुमकिन नहीं, बल्कि ये तो हमें तब्दील करने का काम करते हैं।